एफ एक्स इक्वल टू है 3/4 x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 7। अब देखिए क्या करेंगे, पहला डिफरेंशिएशन किया एफ डैश एक्स, 4 कैंसिल, 3x³ माइनस 3x² माइनस 18x। क्यों? ठीक है, क्या कॉमन लिया बोलो? 3x कॉमन लिया, x² माइनस x माइनस 6, तो 3x इंटू x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए यही आ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप इतना कुछ सीख सकते हैं कि पूरे जो कंसेप्ट है वो सब इस क्वेश्चन से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है वो छोड़ दो, मैक्स मिनिमा वगैरह सब निकाल सकते हो आप। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ये आ गई एफ डैश एक्स, ठीक है, ये क्यूबिक 4 डिग्री इक्वेशन थी। अब अगर मुझे ये पता करना है इंक्रीजिंग, तो मैं सिंपल एफ डैश एक्स को किससे कंपेयर करूंगा बेटा? ग्रेटर देन 0 से। डिक्रीजिंग पता करना है तो लेस देन 0 से। मैक्स मिनिमा करना है तो इक्वल टू 0 से। अब पूरे क्वेश्चन में या तो मैक्स पूछते हैं या मिनिमा, या दोनों पूछा तो 2 क्वेश्चन दे देंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा तो 3-4 क्वेश्चन भी दे सकते हैं। अब करोगे क्या आप? देखो आपको ये रियल लाइन पे अरेंज कर लो, इनइक्वलिटी सॉल्व करनी होती है। क्या क्या रूट मिले? -2, 0 और बोलो 3। अब ये साइन कन्वेंशन फिक्स रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां पर है? -2 से 0 में यूनियन ऑफ बोलो 3 टू इंफिनिटी, ये इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कहां पर है? -∞ टू -2 यूनियन ऑफ 0 टू 3। नोट करिए, फिर मैं आपको इसका कर्व समझाऊंगा। अब थोड़े से लॉजिकल तरीके से सोचिएगा कि ये डिक्रीजिंग कहां तक है? -2 तक। क्या होता है जहां पर डिक्रीजिंग खत्म होता है, ऐसे सोचो, ये खत्म तो मिनिमा, फिर इंक्रीज हुआ, इंक्रीजिंग खत्म कहां हो रहा है? 0 पे मैक्स, फिर ये डिक्रीज। तो इस कर्व में 2 बार मिनिमा मिला होगा और 1 मैक्सिमा। ये आपने कर्व मेथड से बता दिया विदाउट एनी सेकंड डेरिवेटिव, और ये सब लोकल कहलाते हैं, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब अगर मुझे मैक्सिमम, अब जैसे एक तरीका ये था, दूसरा तरीका बताओ क्या था, कि मैं क्या करता, इसका डबल डिफरेंशिएशन करता। अब सुनो आप लोग ध्यान से, ये करा तो 6x² माइनस 6x माइनस 18। क्यों? कोई भी एक रूट रख लेते हैं, मान लो आपने 0 रख लिया इसमें, तो -18 मिला लेस देन 0, यानी इस पे ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देखो मैंने मैक्सिमा ही लिखा है। अच्छा, इसके 2 लगातार कभी मैक्स नहीं होते और 2 लगातार मिनिमा नहीं होते, तो ये मैक्स है तो इसके नेबर मिनिमा ही होंगे। अब कभी क्वेश्चन में लिया हो ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो इस क्वेश्चन में यहां पर क्या क्या रखोगे? 0 रखोगे तो 7, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 7। ऐसा आंसर दिया जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ध्यान से समझिएगा 7 एट x इक्वल टू 0। और मिनिमम वैल्यू के लिए एक बार -2 रखिए और इसी में क्या रखिए? 3 रखिए, जब जाके मिनिमम वैल्यू मिलेंगे। देखो आप लोग यहीं पे जैसे ही क्वेश्चन आता है आप कैलकुलेशन ही नहीं करते, बोलो -2 पे माइनस और 3 पर माइनस अपॉन। अब इसको पहले बताओ, डिफरेंशिएट किया 3x² प्लस 4x माइनस ऑफ 4, फैक्टर बन रहे हैं? बिल्कुल बनेंगे। -12 चाहिए तो 6 बन जाएगा, मतलब आप ऐसा लिखोगे 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4, 3x कॉमन, कोशिश करिएगा स्टेप ना लिखना पड़े, -2 कॉमन, x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2। क्यों बेटा? हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक मिला -2 और एक मिल गया 2/3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर इंक्रीजिंग पूछा होता तो इंक्रीजिंग यहां खत्म होता और डिक्रीजिंग यहां, ये मिनिमा है, ये क्या है बेटा? अब देखो इसका फायदा ये है कि बिना आप सेकंड डेरिवेटिव के बता पा रहे हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, जैसे इसमें पूछा आपने f"(x) निकाला होता, जो कितना होता बोलो? 6x प्लस 4, और ये जो रूट निकले -2 और 2/3 वो पुट करते, तो जब आप जैसे -2 पुट करते तो देखो क्या आता, -12 प्लस 4 -8 लेस देन 0, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब आपसे यही पूछा इन्होंने, क्यों?
तो अभी के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बोलो -2